गांव के बीच में एक आए गयो साधु गुनिया। नौमी सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक गांव के बीच में आ गयो साधु गुनिया। अनिल सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। दुनिया झूठी दुनिया झूठी। जब ये बात कही तो गांव को एक लड़का खड़ो है कि वो लोग काहे बाबा कैसी कैसी बातें फालतू कर रहे हो, आदमी लोगों नल बहकावे की बात कर रहे हो। अरे दुनिया झूठी कैसे है? तो महात्मा कहने लगे लला तू कौन से घमंड में चटको जा रहा सो और बता दे। कहने लगो बाबा दुनिया झूठी ना है तो अरे दुनिया तो बहुत साची है कि बेटा ते घर में कौन कौन है? कि बाबा मैं हूँ, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरी भाभी और मेरी घरवाली है। तो बेटा एक बात बता, ये ते चार तूने सदस्य बताए हैं, ये चारों तुझे प्यार करते हैं या तेरी दौलत को? कहने लगे महात्मा जी आप तो झूठ समझोगे अगर मैं सच कहूंगा तो। ना 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 बेटा तुम सच कहो, हम झूठ क्यों समझेंगे? क्या तो बाबा हमारे घर वाले सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारी दौलत से नहीं। सो महात्मा कहने लगे बेटा ये तेरे लिए बहुत बड़ा वहम है और तेरे लिए ये एकदम से ये समझना कि तू बहुत बड़े बहकावे में चल रहा है। क्यों महात्मा जी? कि चल बेटा आज मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे घर वाले तेरी दौलत से प्यार करते हैं या तुझसे प्यार करते हैं। और नौजवान साथियों आज बेटा को लेकर वो महात्मा बेटा को संग में लायो है, अपनी कुटिया में आओ है। और क्या करो महात्मा ने जाए प्राणायाम बतायो है। बेटा तुझे प्राणायाम की विद्या सिखा रहे हैं, जाए प्राणायाम बतायो है। अब सुमन ने कैसे समझायो है। इसको 7 दिन महात्मा ने अपने पास में रखा भक्तों और प्राणायाम विद्या सिखा दिया। और कहने लगे बेटा एक काम करना, कल ठीक घड़ी के 12 बजे और अपने घर में जाके आंगन में जाके लेट जाइयो। बाकी बात का होगा बाबा कि फिर घर वाले तो समझेंगे मरो मराओ। ओके बाबा फिर पड़ोसी अड़ोसी सब जुड़ जाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या होगा बाबा? फिर बेटा तेरी टिकटी बनाई जाएगी। बाके बाद का बेटा 4 लला तो कन्हा पे धरेंगे, आगे धेला कंडा बाव और पीछे पूरी बरातिया। ए बाबा ये फालतू की बात हमें ना सीखनी, तू तो हमारे मरवावे की तैयारी कर रहा हो। ना 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 बेटा हम तुझे मरवाएंगे नहीं। तो फिर अरे तुझे मरघट में ले जाएंगे और फिर तुझे जलाएंगे। ए बाबा देखो ऐसी विद्या हमें ना सिखाओ, अगर ऐसी विद्या सिखानी तो तुम खुद ही सीख लो, हमें जा विद्या की जरूरत नहीं है। अब महात्मा कहने लगे बेटा चिंता ना करो, तो जला ना पाएंगे तेरे घर वाले जब तक तो हम आ जाएंगे। लड़का कहने लगे बाबा जल्दी आ जाइए संडा, नहीं बधवारी में मरघटा में खंडा। ना ना बेटा जल्दी आ जाएंगे। और भैया लला घर पे आओ, आए के अपनी मैया से कहे कि माँ हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। तो क्या होना चाहिए बेटा कि हमारे लिए आज बड़ी इच्छा हो रही है, खीर बना दो। और माँ ने अपनी बहू से कही बहू हाँ माँ बेटा की इच्छा है कि आज खीर का भोजन करेगा। बहू ने भैया बहू बड़ी चतुर रहती, ग्वालियर साइड की रहती, पढ़ी लिखी बहू रहे। सो बा ने कहा करो 5 किलो निपनिया दूध में 250 ग्राम चावल छोड़ दे और नौमी लला बिना शक्कर खीर मीठी भई जाते। अब खीर बन ना पाई तो ना घड़ी ने बजाए रहे 12। सो लला ने देख घड़ी और बीच आंगन में पसर गो धड़ाम। और जैसे ही गिरो सो सब घरवाए समझ गए कि लला मरे हो। सो डुकैया आ गई, डुकर आए गो, भाभी हुई आ गई। अब देखिए हम बताना चाहते हैं रूपा भाई कि दुनिया सब मतलब की कोई किसी का साथी नहीं है। कल तक तो माँ और पिता कहते थे कि बेटा तेरे पीछे भगवान हमें उठाए ले, लेकिन तेरे हमारे सामने बाल माँ का ना हो पाए। और आज देखना अब सबसे पहले नंबर लोगो डुकरा को सो डुकरा रोए रहो क्या लला तुम्हें का हुई हो, बेटा तुम्हें का हुई हो, तुम तो एक ही लला हते हमारे हमारा का होगो बुढ़ापे में। और कैसे रो रहे हो भैया सुनो, अब रोए तो सबर है लेकिन लला की दौलत को रो रहे नमी, वह लला को कौन आए रो रो। सबसे पहले नंबर लो को डुकरा को कैसे रोयो। अरे 12 बीघा एक खड़ी
कहते हैं भक्तों गन्ना को, और बिन कौन काट के लाएगा, और 6 बीघा ऊंधियाई है बम ट्रैक्टर कौन चलाएगा। आई है बम ट्रैक्टर कौन चलाएगा। और बोला बेटा अब देखना, हम बताना चाह रहे थे कि संसार में कोई काऊ को नासन मतलब क्या है। अब डुकरो रोयो तो काय के लिए रोयो नरेश भैया, सिर्फ दौलत के लिए, बेटा के लिए नहीं रोया। और क्या बोला है वो 60 साल को डुकरा, अरे लला तुम बेशक मर जाते धन्य डोगरा, अरे कन्हैया बेशक मर जाते, और अपने बदले मेरे एक मेहनती कर जातो, क्या बेटा बेशक मर जातो, अपने बदले मेरे एक मेहनती कर जातो, क्या बेटा। भक्तों डुकरा रोयो, लेकिन भैया रो काय के ले कि 12 बीघे एक खड़ी बन कौन काट के लाएगो, और 6 बीघा औंधिया ये में ट्रैक्टर कौन चलाएगो। अल्लाह तू मरो तो भलो मत जा तो, लेकिन अपने बदले में मेहनती तो कर जा तो। हम बताना चाहते हैं भाई मेरे भाई बहनों के संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब की यार है। डुकरा रो लिया और डुकैया ने की फालतू बातें कर रही हो, लला मरो धरो तो मेरे गन्ना और खेत प्यारे की पर रही है, तुम पे तो रोयो ना जातो है। डुकरा कह लो न कटी ले तू रोई ले, तू कैसे रोई, कौन सी वैरायटी में रोएगी। और डुकैया रोई नरेश भैया टलसा, और डुकैया कैसे रोई देखियो डुकैया को रोई वो, बेटा तो का होई हो बुढ़ापे में वो को हमें सहारो लेगो। और का बोली डुकैया, और तुम खुद ही फैसला करियो भैया कि डुकैया लला को रोई रही कि अपने काम काज को रोई रही है, दौलत को रोई रही है। का बोली डुकैया 65 साल की है, अरे भैंसन को कर गो बेटा साली, बैलन को पिवागो बेटा पानी। अब तुम खुद ही अंदाज लगाए ले मेरे भाई बहनों, क्या जो डुकैया काय को रो रही है, जो पानी और सानी को रो रही है, लला को ना रो रही। जाने 9 महीना पेट में धरो है, लेकिन जाए अब पीर ना आए हैं। और का बोली कन्हैया बेशक मर जातो, लेकिन डुकैया तुमको का कर जातो। अरे 6 महीना की सानी करके घर में धर जातो, बेटा बेशक मर जातो, वो 6 महीना की सानी कर मेरे घर में धर जातो। कहने का आशय है भक्तों कि डुकरा रोयो लेकिन दौलत के लिए रोयो, खेत खिरानी के लिए रोयो, और डुकैया रोई तो भैंस और बैलों के लिए रोई है, लेकिन बेटा के लिए कोई नहीं रोया। अब भाभी ने नंबर लगा, भाभी सोचने लगी कमाई तो हमने बहुत खाई दे बरा की, और दैया हमने एक आंसू ना डाल तो पड़ोसी हमें जी ना देव के नकटी ने कमाई बहुत खाई, लेकिन देवरे के लिए नेकू ना रोई। अब भाभी आई, भाभी तो रोएगी तैसे ही रोएगी। जब मैया ना रोई तो भाभी कैसे रोएगी, लेकिन रोई जरूर है। कैसे रोई, ओ देवर तुम कहां गए, जा घर में तुम ही कमाते थे, ओ तेरे पीछे यो देवर हम बैठे बैठे खाते थे।
कहने लगी, अरे ग्वालियर को मोल धागो। भाभी खूब घुमाई जाने बाजार में बाढ़े पे, अरे के बाढ़े पे को मोल धागो। और दादा पहले तो साड़ी बड़ी अजब अजब तरीका की चलती है, पूनम ढिल्लो की और पूनम की, रसगुल्ला की, और फिर चिड़ी 100 ग्राम की, और फिर नेट की, और आजकल कौन की चल रही है नरेश? अरे चिकनी चमेली की साड़ी मुझ को अवत्य बागो, बाजार को मोल धागो। और बोली, अरे देवर तुम बेशक मर जाते। अब भाभी को का मर रहो तो देवर मर रहो, जब मैयो ना रही तो भाभी की का गजब पड़ी। अरे लला तुम बेशक मर जाते, ओ 1 दर्जन साड़ी लेकर मेरे घर में भर जाते कन्हैया। भाभी और रोई तो भैया अपने श्रृंगार और साड़ी वाड़ी के लिए रोई है, लेकिन बेटा के लिए देवर के लिए भाभी नहीं रोई है। अब नंबर लगो कौन को जाने 7 भामर जाके संगली बात दुल्हनिया को या सजनिया को, वो तो खीरी बनाई रही थी, सो खीर बनाई रही, खीर बना नहीं पाई, उठ के चंदई और अगेला में से देखने लगी कि पटेला घाई डरो हम पिया। और देख के वो सोचने लगी दैया सवेरे के मरे संजान रोनो पड़े, तो हम तो भूखे पेट में, हम तो भूखे पेट में रो नहीं जाएगो, तो पहले क्या करे, पहले चलो खीर खाए ले। देख लो ऐसी ऐसी नकटी जा खीर खावे की परी हो, खत्म की लाश आंगन में डरी लौट गई और जाए के खीर एक बड़े से बर्तन में ठंडी कर ली और बिजना लेके जोर जोर से हैरान लगी और खीर खींच के पूरी खीर खाए के और मुंह अपनो साफ करके, आंसू तो आए ना आते क्योंकि डबल पतिव्रता आती, सिंगल पतिव्रतन के थोड़े जल्दी आंसू आ जाते और जो डबल पतिव्रता आते हैं इनके आंसू थोड़ी देर में आते। ध्यान रखना डबल पतिव्रता होती कौन है, समझना नरेश भाई। अब आंसू ना लगे तो न झूठ माट के लेके माने आंसू लगाए ले और 1.5 हाथों को घूंघट करके आए गई और दादा कोहनी तक कचौरा भरे हते, सो ऊपर को हाथ करके अपनी पिया के छाती पे आए के दा दा ऐसे जोर के मारे सो लला डरो डरो आंगन में सोच लोग वैसे तो हम मरे नहीं पर जा नकटी ने घूसन ते मार डाले। अब ये दुल्हनिया रोई, देखियो जब को रोई वो देख लो कैसे रोई है। बताना चाह रहे दृष्टांत के माध्यम से कि जब संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब की यार है। कैसे रोई है ये लड़की, अरे बाल मन का बोल तो सुनाए क्या बात है नानी, अरे सदनान का बोल रे सुनाए दे। लला डरो डरो सोच रहो कि को रोयो हो कि नहीं रोयो हो, लेकिन दुल्हनिया हमारे लिए बिल्कुल लेन से रोई रही है। जो ना है पतो लला के कौन से पार बढ़ा रही बेटा तो, और का बोली अगले पन्ना में का पढ़ रही है। अरे मालूम कहाँ गड़ो मोई बताए दे, माने के बोल सुना दे और मालू खजानो कहाँ गड़ो है ने के मुंह बताए दे। देखियो जा नकटी को रोए वो और कहा बोली, अरे बाजार को मुँह ले जागो, यही चलो गोविंदा की राजा बाबू फिल्म को दिखा दो। और बोली, अब पिया तुम मरे सो तो कोई बात ना है, क्योंकि दुनिया के आदमी मत थे, तुमने कौन सो लगते काम करते, कोई बात नहीं है, मन ही मन में सोच रही है। और का बोली लला, अरे पलम तुम बेशक मर जाते, कहने लगी
से पूछो जब कसम मच जाए तो सिंघार का वीरेंद्र गुजर के ऊपर करेगी। फालतू की बातें कर रही है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, नौजवान साथियों, ये वीरेंद्र गुर्जर जो है हमारे स्टूडियो में मौजूद है और मेरे परम मित्र, अच्छे गायक, इनके बहुत नंबर निकल चुके हैं और हमारी आपस में चलती रहती है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, जब चारों रोए ले तो गांव के इकट्ठे है, कहने लगे काय को दिमाग खराब कर रहे हो, लड़ा की मट्टी खराब कर रहे हो, उठाओ। सब ने उठाए लो लला और कंधा पे धल लो और रूपा आगे आगे धेलावा और पीछे पूरी बारात, बीच में लला की टिकटी जा रही और गांव में जा रहे, गांव में आगे वाह कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और बारात ये कह रहे कि सत्य बोलो मुक्त है, सत्य बोलो मुक्त है, और टिकटी पे धरो धरो कह रहे कि अब की हम मत थे, अब की हम मत थे। आगे वह कह रहे राम नाम सत्य है, पीछे वह सत्य बोलो मुक्त है, और बीच वह कह रहे कि अब की हम मत थे। और आगे फारे फारे के देख रहे हो, कड़ी खाओ ठुकरा आओ नहीं, संडा आओ नहीं, जाने मरवे के पूरे काम पूरी तैयारी कर रही है और आगे जा रहे भैया और निकल ना पाए वह गांव से। और तब तक वो महात्मा आगे से आगे, महात्मा कहने लगा अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सही को ठुकरा बोलो श्री महात्मा जाए का रहे, आगरे को ताजमहल देखने जा रहे, चल रहे दिखाई ना दे रहा, लला खत्म है गो, सो ले जाए मरघटा को, और कौन जा रहे हैं? अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, का सुनाओगे तू बाद में सुना लियो, पहले जा बार याद ना मरघटा में। अरे पगले हो, काम खराब हो जाएगा, पहले बात सुनो। क्या? सो एक कह लगो चतुर टुकड़ा, तो अरे सुन तो ले जा, बाबा की बात तो सुनो, काय को सिर्री है गए हो, क्या कहना चाहते हो महात्मा का? सुनो भैया, क्या कि कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं। कह लो कोई दवा करा लो हमसे, कर तू डॉक्टर कब होते है गो? अरे डॉक्टरी करनी तो चलो या बंधागा में कोई बीमार होता मिल जाए देख लियो, यहाँ कोई बीमार नहीं है नरेश भैया। कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं, और एक खुराक में यो भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं। भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं, एक खुराक वो भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक कछु समझदार हंस कहने लगे जब महात्मा की बात पे भरोसा करके देख लो, चलो काहे बाबा एक बात बता, पहले को एक हाथ जिंदो करू लो कि जी पे डॉक्टरी सीख रहे हो, अरे तुम ले तो चलो वापस यार लड़के को। और लड़का लेके वापस गए, सो चार लड़का जो कर रहे थे सर उठाए के ऊपर पटे पीछे मार डारे जाने बोझे की माए कितनों वजन धरो है, सो नीचे डाल लो और लला की जो रस्सी बंधो हो तो लला रस्सी से सो रस्सी खुलवा दी। अब के गांव के तो एक तरफ है जाओ और जब घर वाले चारों एक तरफ हो जाओ। कह ले डुकरा तू कौन है लड़के का? के महात्मा जी हम पिताजी है। अच्छा, और तुम कौन हो? कि हम इनकी माँ है। और जो भाभी हती के काय बेटी तू? कि हम इनकी भाभी। और जो दुल्हनिया हती के बेटी तू? के हम ही तो हम महात्मा तेने की दुनिया उजड़ी गई। अच्छा, तो घर में एक लोटा दूध है, हाँ हाँ रखा है। सो दुल्हनिया झटपट भाजी भीतर तिलला 250 ग्राम लुटिया में दूध भरे के ले आई। अब कल अपनी अपनी आंखें मीचो सबरे सगन अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और महात्मा ने काकर चूल्हे में तो एक मुट्ठी राग उठाई और लोटा में डाल दी तो दूध को रंग है वो कारो उंगलियों चलाई दी ऊपर। अब कहीं आंखें खोलो और कहीं के लो सबसे पहले डुकरा से गई 60 साल को डुकरा ले बाबा जा दवाई तू पी ले। सो डुकरा के ले अरे बाबा पहलो ऐसो डॉक्टर देख रहे हो कि मरीज का इलाज ना करो हमारा इलाज कर रहे हो। अरे मरीज को इलाज करो कि ना जे मरीज जे इलाज ऐसा ही है कि दवा को तू पिएगा और मरीज तेरा अच्छा हो जाएगा। मतलब ये कि जब दूध तू पी ले तो जाके तो मत जागो और त्यो जो बेटा जिंदो है जैसे डुकरा पीछे को हटल लो के ले बाबा अब ऐसा है। देखो हम बताना चाह रहे हैं भक्तों कि जब संसार में कोई किसी का नहीं सब मतलब किया है। जब नंबर लगा जान जाने का जान पर जोखिम आया तो डुकरा कहने लगो कि बाबा अब लला मरो सो मरो और ये दूध हम पे नहीं पीवा जाएगा कोई बात नहीं है। मित्रों डुकरा ने मना कर दिया। अब कहा डुकैया से ले माँ ए मैया तेन तो लला अपनी कोख में 9 महीना धरो ले तू पी ले तू कहा करेगी दुनिया में जी के तू बहुत जी ले। सो डुकैया कहने लगी लला ऐसो है बाबा का कि अगर हम मरे गए तो हमारे डुकरा को हुक्का पानी दिवैया ना है। सो लला मरो सो मरो ये दूध हम पे नहीं पिया जाएगा। ध्यान रखना
डुकरा ने मना कर दिया कि मेरी डुकैया कोई पूछने वाला नहीं है। डुकैया ने कह दिया मेरे डुकरा का हुक्का पानी दिवैया नहीं है। अब नंबर लगो भाभी को, कह ले बेटा तेने बहुत कमाई खाई, तू पी ले। सो भाभी कह लगे बाबा पिए वो ताको मरो होते, हमारे तो 5 हाथों को तैयार ढाड़ो, हम काय को पिए, ध्यान रखाना। भाभी ने भी मना कर दिया। अब नंबर लगा है दुल्हन का। सो दुल्हनिया से बोलो महात्मा के बेटिया तू पी ले, क्यों तो सुहाग उजड़ो है, तेने तो 7 फेरे जाके संगे ले और संग जीने मरने की सौगंध खाइए, पी ले। हाँ बाबा हम ना पिए तो दैया और को पिएगो, हमारे तो मरे दैया, हमें तो सरग आकाश सब एक दिखाई दे रहे हो। हाँ बेटा पी ले। सो दुल्हनिया ने कहा करो 1.5 हाथ को घूंघट पहले से ही मार रहती, तो सीधे हाथ में लुटिया धर लई ऊँटन की तरफ लेके चली, पियो ना है दूध होवे। और कहने लगी बाबा हाँ बोलो पियो बाबा दूध तो हमने बहुत पियो के, तो बेटा और पी ले। कि महात्मा जी दूध तो हमने बचपन में पियो, खूब पियो, कि बेटा जवानी में पी ले। कि बाबा दूध तो हमारी मैया ने खूब पिवाओ, क्या बाबा पैसे पी ले। कि बाबा ऐसी बात ना है, दूध तो हमने खूब कटोरा भरे भरे के पियो, कि बेटा कमंडल भरे भरे के पी ले। कि बाबा एक बात बताओ का, कि दूध तुम पी ले, तो पी ले कर पी, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही लड़की, पी ले। दुल्हनिया बोली बाबा एक बात बताओ का दूध पीने के बाद सच्ची मुच्ची मर जाएंगे? नहीं झट्टी मुट्टी मरेंगे, सच्ची मुच्ची की बच्ची, पी ले। कहने लगी बाबा हाँ बोलो तुम कुछ कहो। अब ऐसो है कैसो है, अब जे मरे सो तो मरे, और जब हम मर जाए तब जे जिंदे हो तो दैया फिर कौन देखे। ताते ऐसो है बाबा जे मरे सो तो मरे, मैं को वो ढूंढ लूंगी चले फिर के, अब दूध हम पे नहीं। भक्त तो कहने का मतलब यह है कि चारों ने मना कर दिया। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है। अब महात्मा बोला क्या, लाओ ये दूध मुझे दे दो। और क्या बोले वो महात्मा, बाबा बोला मैं पी लूं, बाबा बोला मैं पी लूं। सो चारों बोले पी ले पी ले पी ले पी ले और पी ले, ये पी ले बाबा। त्यो कचुना है घरवा नहीं समझेंगे कि गिरिराज जी को गए सो चम्बल पे बोलेरो पंडित इतरे गए, पीजा पीजा पीजा। हाँ बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। बाबा बोला मैं पी लूं, बोलो तुम सब राजी हो, तब सब चिल्ला के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा बोला मैं पी लूं, क्या बात है नौमी भाई। बाबा बोला मैं पी लूं, बोलो तुम सब राजी हो, तब सब चिल्ला के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। पी जाओ बाबा पी जाओ, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, पी जाओ। महात्मा ने कही ठीक है चलो हम ही पी जाते, तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और घर वालों ने तो अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। और महात्मा ने लेके लोटा बीच आंगन में से ऐसो 2 हाथन की ताकत लगाई दादा, सो ऐसो फेंको के बना हेतमपुर के बीच में जो स्टेशन है ना वापे जाए के परो। अब कहीं आंखें खोलो, तो सबने अपनी अपनी आंखें खोल ली। अब घर वाले बोले काय बाबा के दूध पी गए के, हाँ और के वो लोटा के बउए पी गए के, संडा तो नरो के घरो है। अब बाबा ने कहा करो, बा लला के कमर में डेरे पाए की एक लात मारी। और कैसे लात मारी, खड़ा हो जा, देख तेरा पिता तेरी माँ तेरी भाभी और तेरी घरवाली, पूछ इनको तू कहता था कि ये तेरे लिए मर जाएंगे, ये तेरा पिता खेत खरियान के लिए रोया, ये तेरी माँ ये शानी पानी के लिए रोई, तेरी भाभी साड़ी के लिए रोई, और तेरी घरवाली ये श्रृंगार के लिए रोई, बता तेरे लिए कौन रोया। सो लड़का बोलो बाबा नहीं करो जा, नहीं करो जा, काय 2 मिनट में इन चारों को फैसला कर दे तुम। और लल्ला भीतर को गो अपने पुराने कपड़ा तो तारे के धर दे, और गेरुआ रंग के कपड़ा पहन ले, महात्मा बने गो। एक हाथ में तुमी और सोटा ले लो है, कमंडल ले लिया है, और दूसरे हाथ में झोरी लेकर घर से जब चला है तो जो दुल्हन है उसकी घरवाली है उसने पैर पकड़ लिया और कहने लगी है पिया क्या कि छोड़ के न जा ओ पिया तेरे बिन मेरा लागे ना जिया। छोड़ के न जा ओ पिया
एकदम से लड़के ने उसके जो है पीठ में लात मारी, कहा कि नकड़ी बेहुदी बेशरम, अब तू हमारे लिए रो रही है, अभी 250 ग्राम दूध नहीं पी पाई, 100 ग्राम दूध नहीं पी पाई, हट। और बाहर जाके रोड पे पहुंच गो लला महात्मा के संगे, और हाथ ऊपर उठाए के हाथ नचा के बोलो, का बोलो कि देख लिया दुनिया का, भैया और सत्य बात है, ओ सुमन तू भी ध्यान रख, क्या कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, अरे हम ना किसी के न कोई हमारा, हम ना किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का किसी के न कोई हमारा। इसलिए कहा है बंटी लला, क्या ये दुनिया धोखे, ओ लला ये जो दुनिया धोखे बाज है मेरे यार, संभल के रहना, ये दुनिया मतलब ये मतलब के सब यार है मेरे मित्र, संभल के रहना, मतलब के नाते तार है मेरे यार, संभल के रहना, मतलब के रिश्ते तार है मेरे यार, संभल के रहना, मतलब का घर पर पार है मेरे यार, संभल के रहना। कहते बेटा मेरा है, कभी माँ कहती है कि बेटा मेरा है, कभी बहन कहती है कि भाई मेरा है, कभी पत्नी भी कहती है कि पति मेरा है, ये सब कोई कहते मेरा मेरा, और समय पड़े पर कोई नहीं तेरा। और ध्यान रखना या सत्य की जय जय, सत्य की हो जय जय कार है मेरे यार, संभल के रहना, मतलब के नाते तार है।